आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बहुत जल्दी आ गए। मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? यही चाहती थी ना प्रज्ञा जी कि मैं यहाँ आऊं और तुम अपने प्लान में मुझे फंसा दो। जानबूझकर तनु को सीढ़ियों से गिराकर मुझे फोन करोगी। मैं घबरा कर सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाऊंगा। फिर कहीं मैं तनु के रूम में घुस के उसका ख्याल रखूं और तभी तुम अभिषेक मेहरा को वहां लेकर आओ और मुझे रंगे हाथों पकड़वा लो। क्यों? बहुत अच्छा प्लान था प्रज्ञा जी, लेकिन इंसान गलत चुन लिया तुमने। ऐसी घटिया हरकतें तुम लोग कर सकते हो, मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी माँ ने हर जिंदगी को सम्मान देना सिखाया मुझे। तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं, इसलिए उस मासूम बच्चे की फिक्र है मुझे। इसलिए जब उसकी जान खतरे में थी तो मैंने सिर्फ उसके पिता को इन्फॉर्म करना जरूरी समझा। अब उस बच्चे की फिक्र करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो एक ऐसा बच्चा है जिसके माँ और बाप दोनों को उसकी कोई भी चिंता नहीं। दोनों ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है। जरा सी भी इंसानियत बची हो तो अब उस बच्चे का ख्याल रख लेना। अब प्लीज भाषण मत देना। चलिए मान लेते हैं कि यह एक्सीडेंट आपका किया नहीं है, तो फिर मेरी बात मानिए। बहुत जल्द जो तनु की हालत थी ना, वो आपकी हालत होने वाली है। क्योंकि जो चोरी का इल्जाम आपने तनु पर लगवाया था उस वक्त अभी आपके काफी करीब आ जाता, लेकिन अब ये जो एक्सीडेंट हो गया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अभिषेक मेहरा तनु को कभी इस घर से बाहर निकालेगा। अब तो वो बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गया है। वो बच्चा प्रज्ञा जो उसका है ही नहीं, मेरा है। जरा सी भी शर्म नाम की चीज ही नहीं है तुम्हें। तुम्हारा बच्चा वहां अपनी जिंदगी और मौत से खेल रहा है और उसमें भी तुम अपना फायदा देख रहे हो। से बात करने में भी घिन आ रही है मुझे। वहां शायद मुझे कहने के लिए माफ कर देगा, लेकिन तुम जैसे लोगों को माँ बाप कहलाने का हक ही नहीं। मैं क्या बोलूं? मैंने जो किया उसके आगे सॉरी कहना भी बहुत छोटा होगा। क्या करूं? तनु से गलती तो हुई थी ना, आपने बस उस गलती की उसे सजा दी। उस सजा का असर भगवान उस नन्हे मासूम बच्चे पर नहीं पड़ने देंगे। आप बहुत ब्रेव हैं, आप में बहुत हिम्मत है। आपकी हालत देखकर तो हम सब घबरा गए थे। प्रेगनेंसी के इस स्टेज में इस तरह का एक्सीडेंट बहुत डेंजरस होता है। आप तो जैसे अकेले ही लड़ रही थी कि आप और आपके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मिस्टर मेहरा, आगे के 2 महीने इनका आपको बहुत ध्यान रखना है। इन्हें किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना हो, इस बात की जिम्मेदारी आपकी है। और इन्हें इनके मेडिसिन समय समय पर देते रहिए, और ये आदत आप अभी से डाल लीजिए। ये मेडिसिन इन्हें आप डिनर के बाद देंगे। जो हुआ उसके लिए मेरी फैमिली बहुत गिल्टी फील करे। अब से मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली तनु का ख्याल रखेगी। गुड नाइट। अगर प्रज्ञा नहीं होती तो पता नहीं मैं आज क्या करता। आई विश प्रज्ञा यहाँ पे होती और मैं उसका चेहरा देख पाती। कितनी खुश थी वो और उसकी सो कॉल्ड टीम मुझे घर से निकाल के। पर जब तक मेरा बच्चा मेरे साथ है, मुझे अभी से अलग कोई नहीं कर सकता। क्या हुआ तुम्हें? हिचकी क्यों आ रही है? शराब चाहिए तुम्हें? शराब नहीं, जूस। जूस चाहिए। जूस नहीं चाहिए? पानी पानी पानी। तो ऐसे बोलो ना, पानी। रुको मैं लेकर आता हूं। इतना हिचकी लोगी तो सारे पेशेंट जाग जाएंगे। ये लो। ओह, मजा आ गया। आपने बताया क्यों नहीं? ये क्या आपने क्यों खिलाया मुझे वो वड़ा पाव? इतनी मिर्ची थी, आपको पता है ना मैं मिर्ची नहीं खाती।
अरे वड़ा पाव तुम लेकर आई हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मिर्ची है कि पहली नहीं। बाइट आपने खाई थी ना। एक तो इकलौता वड़ा पाव मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया, ऊपर से मुझे थैंक यू बोलने के बदले तुम मुझे डांट रही हो। ओके, थैंक यू। वैसे पेट भर गया, नींद आ रही है, पर सो कहाँ यार। हाँ, बाबा रहने दो रे, मैं सोऊंगा, तुम फिर से मुझे डांटोगी नहीं चाहिए। अरे नहीं डांटूंगी, अब सो जाइए। पीपी पीपी, की प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। क्या हो गया? अरे मुझे तनु को दवाई देनी थी, मैं भूल ही गया, मैं तनु को दवाई देकर आता हूँ। नहीं आप बैठिए, आप बहुत थक गए, मैं दवाई देती हूँ। अब ठीक है। अरे तुम अगर चली गई तो मैं सोऊंगा कहाँ पर? एक मिनट, यहाँ, सेम फीलिंग थोड़ी ना आ गई। लेकिन नींद आ जाएगी। हाइड एंड सीक चल रही थी हॉस्पिटल में, कभी पूरब से छुप रहा हूँ, कभी अभी से छूट रहा हूँ, और फाइनली जब मैंने अभी से अपनी जान बचाई तो सामने आया तो क्या देखा, रैम्बो हमारी माता। फिर क्या, वही विंटेज प्रज्ञा आशा, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बाप बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो, हाँ? और जरा सी भी इंसानियत अगर बाकी हो तो जाओ अपने बच्चे को संभालो। बेचारी प्रज्ञा, उसे लग रहा है मैं सचमुच में गिर गई हूँ। अगर उसे पता चला ना मैं नाटक कर रही हूँ तो पता नहीं क्या होगा। प्लीज तनु, डोंट बी दैट इविल। अगर तुमने उसे ऐसे कहा तो उसको शॉक लग जाएगा, और ऐसा शॉक लग जाएगा कि तुम जो यहाँ हॉस्पिटल में हो ना, तुम्हारी जगह पर वो होगी। ये इतनी रात को कौन हंस रहा है? और ये आवाज तो तनु के रूम से आ रही। कौन आया उससे मिलने?